हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.5 का 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। उसी से रिलेटेड हमारे इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आपको आगे क्वेश्चन में डाउट है तो सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। ओके, अब हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं DBC वो 70 डिग्री का है, BAC 30 डिग्री का है। तो फाइंड कीजिए BCD। फर्दर अगर AB और BC आपस में इक्वल है तो ECD भी फाइंड करना है। दो एंगल आपको फाइंड करना है, तो BCD फाइंड करना है और एक ECD फाइंड करना है। अभी डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन पढ़ करके, आइए मैं आपको एक एक स्टेप समझा करके वहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या अपने को फाइंड करना है। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखो हमने डायग्राम बना लिया है। पहले तो मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक हमारे पास सर्कल है जिसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट्स के नाम A B C और D दिए हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल के चारों कॉर्नर में हमारे पास आ गए हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता ही है कि अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में सम जब हम लोग करते हैं ना तो आपस में सप्लीमेंट्री बन करके आते हैं, यानी दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी मैं आगे समझाऊंगा, पहले इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने डायग्राम में क्या क्या बनाया है। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके जो डायगनल्स हैं तो एक डायगनल हमारा BD हो जाएगा, एक डायगनल हमारा AC हो जाएगा। ये हमारा जो पॉइंट E है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है जैसे CBE जो बन रहा है ये 70 डिग्री दिया हुआ था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था ना BAE, इसका क्या तो नाम दिया था क्वेश्चन में, क्या नाम दिया था भाई, 30 डिग्री BAC नाम दिया हुआ था। देखो BAC कंप्लीट यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसका, तो ये 30 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल अपने को दिए हुए हैं। साथ ही बताया गया है कि जो AB और BC जो दो साइड है वो आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों में स्टेप से लाइन बना लिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन की तरफ ना देखना पड़े कि कौन से साइड अपने को इक्वल दिए हुए थे। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो BCD फाइंड करना है। तो BCD कौन सा एंगल, ये देखो ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। और ECD, तो ECD कौन सा, तो ECD यानी कि ये जो छोटा सा यहाँ पर एंगल बन रहा है आधा, यानी पहले तो पूरा एंगल भी फाइंड करना है और फिर उसका जो यहाँ पर ये आधा तो नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पर ये अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाए, तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि हमारे पास जो एंगल्स दिए हुए हैं ना, ये इसके अपोजिट में कौन सा एंगल दिया हुआ है। ये वाला अगर एंगल फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल में तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये आधा ही दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इधर का निकाल लें तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये कंप्लीट निकल जाएगा तो ये हम लोग को निकालना आसान हो जाएगा। तो अब ये वाला एंगल कैसे निकालें, तो ध्यान दो कि ये जो हमारा CD है ये एक कॉर्ड है, और हमने क्या पढ़ा है कि कॉर्ड के दूसरे साइड जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। इधर हमारा एक सेगमेंट है, जैसे अगर मैं सर्कल बनाऊं, ये देखो ये CD लाइन है, तो ये वाला एक सेगमेंट है और ऊपर वाला एक सेगमेंट है। और हमने क्या जाना पढ़ा है अभी कि हमारा जो थ्योरम 10.9 है उसके अकॉर्डिंग जो सेम सेगमेंट होते हैं, यानी कि जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में जो दो एंगल बनते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो आपस में इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखो कि अगर ये कॉर्ड से हमारा एक एंगल यहाँ पर बन रहा है 70 डिग्री का, ये वाला, और दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारे एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो इसका नाम दे दो आप लोग CAD। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल, यहाँ पर पहले एक चीज़ बता देना कि कॉर्ड हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, CD यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग 4 कॉर्ड CD कॉर्ड यूज़ करने पर जो हमारा एंगल CAD बन रहा है, एंगल CAD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल CBD के, एंगल नंबर CBD के, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री का, यानी ये वाला जो है 70 डिग्री। तो ये हमारा इक्वल क्यों हुआ वो भी बता देना कि एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट पे हमारे एंगल बन रहे थे कॉर्ड के दूसरे साइड में, इसीलिए हमारा सेगमेंट, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। तो ये 70 डिग्री का हो गया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया, 100, यानी BAD जो है वो हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर निकाल के दिखाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि एंगल जो हमारा BAD है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 100 डिग्री। तो BAD कितना हो गया, 100 डिग्री का हो गया। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लिखो कि अगर हम लोग BAD में प्लस कर दें इसके अपोजिट वाला एंगल जिसका नाम BCD है, एंगल नंबर BCD, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। तो साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दो। ये हमारा थ्योरम नंबर ना 10.11 दिया हुआ है। कई बार इसको मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के टाइम पे इसको मैं थ्योरम नंबर 10.9 बोल दे रहा था, क्योंकि उस टाइम मैंने थ्योरम में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था नंबर्स में। तो एक्चुअल में हमारा थ्योरम नंबर 10.11 दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, कि अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा यहाँ से BAD अपने को पता ही है 100 डिग्री का है, 100 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हमारा एंगल नंबर BCD निकल जाएगा। BCD इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका 100 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो हमारा एंगल BCD जो होगा यहाँ से ये 80 डिग्री का हो गया। तो एक चीज़ तो हमारा निकल गया, पहला अपने को जो फाइंड करना था वो अपने को पता चल गया कि ये कितने का होगा भैया, ये 80 डिग्री का होगा, ये कंप्लीट एंगल। अब अपने को जो छोटा वाला एंगल है वो फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना तो और ज़्यादा आसान होगा। कैसे होगा आसान वो समझो। हमको क्या हिंट दिया हुआ था कि AB और BC जो है आपस में इक्वल है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो ABC ट्रायंगल बन रहा है इसके दो साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट वाले जो दो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी ये 30 डिग्री का ही होगा। कंप्लीट ध्यान रखो, कंप्लीट जो बना है वो 80 डिग्री का बना है, और आधा जो है इधर ये 30 का है, तो बचा हुआ पार्ट कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। ओरली ही निकल गया। अब उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस टाइप से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसमें AB जो है वो इक्वल है BC के, इसीलिए हमारा जो एंगल A बनेगा, या फिर एंगल A का नाम BAC पूरा दे दो आप लोग पूरा यहाँ पर, एंगल जो BAC बनेगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल BCA के, क्योंकि हमारा एक रूल है ना कि जो हमारा इक्वल साइड होता है उसके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिख भी दो इस टाइप से कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के वो भी हमेशा इक्वल हो जाते हैं, तो इसीलिए BCA और हमारा BAC और BCA इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये जो कंप्लीट एंगल बना था जिसका नाम BCD था वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। एक तो हमारा BCA से बन रहा है और एक हमारा ECD से मिल करके बन रहा है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल नंबर BCD है इसको अगर अपने को अलग अलग दो पार्ट में निकालना है तो एक हम लोग क्या करेंगे, इसको BCA में लिख लेंगे और प्लस में हमारा एंगल ECD लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको ECD डायरेक्ट ना लिख करके ACD भी लिख लो, लेकिन ECD लिखोगे तो टाइम आपका बचेगा। ओके, क्योंकि एक इधर वाले एंगल का नाम BCA हो गया कंप्लीट, और इधर वाले का ECD हो गया। मैं इसका नाम ECD इसीलिए दे दिया हूँ कि क्वेश्चन में अपने को ECD के नाम से पूछ रहा है, समझ में आ गया ना। बाकी आप लोग इसको ACD भी दे सकते हो, क्योंकि हमारे ये पूरा अगर नाम दोगे तो ACD होगा। तो यहाँ से हमारे पास BCD का वैल्यू कितना था भैया, तो BCD का वैल्यू 80 डिग्री था, तो 80 लिख लो। इक्वल के उस साइड में BCA का वैल्यू अपने ने कितना निकाला, 30 डिग्री निकाला यहाँ पर, तो ये 30 लिख लो, और प्लस में एंगल ECD हो गया। बस इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 80 माइनस में 30 इक्वल टू हो जाएगा एंगल ECD। तो यहाँ से हमारा ECD का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एंगल ECD इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। 80 में से 30 माइनस होगा तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है। बस आपको जो थ्योरम वगैरह है ना, एक एक क्वेश्चन को आपको लाइन से सॉल्व करते आना है। क्वेश्चन 1 2 ये सब आपस में को रिलेटेड है, आपको थ्योरम्स वहाँ से याद होने शुरू होंगे। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब जो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।